तो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमारी हो जाती है यहाँ पर इस जगह पर 4200 4200 600 42,600 के अराउंड, ठीक, 42,600 के अराउंड, 615 के अराउंड, ठीक। और उसके जस्ट बाद बैंक निफ्टी जो है वहाँ से इस जगह पे क्लोजिंग देता है, लेकिन जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग यहाँ पर हाई बनाया था 43,132 130 120 से डायरेक्ट फॉल देता है 42,200 के अराउंड। अब सिंपल सी बात करते हैं, कल क्या मार्केट कर सकती है। कल का सेटअप बता रहे हैं सिंपल, लेकिन उससे पहले आज का आपको कुछ समझना पड़ेगा कि आज मैंने ट्रेड जो ली थी, कॉल की ली थी, और कॉल में प्रॉफिट बनाया। पुट वाले दिन, ऐसे दिन में जहाँ सब पुट लेकर पैसा बना रहे थे, वहाँ मैंने कॉल में पैसा बनाया। परफेक्ट एंट्री इज़ द ऑप्शन इन ट्रेडिंग। कोई भी तरह की ट्रेडिंग करते हो, किसी भी तरह की, क्रिप्टो हो गया, कोई भी बैंक निफ्टी हो गया, कोई भी यहाँ पे स्टॉक हो गया, कुछ भी हो गया, आपको ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट एंट्री चाहिए थी। और परफेक्ट एंट्री कैसे वेट करते हो? अब जब मार्केट गिर रहा है उस समय किसी को कुछ नहीं सूझता। उस समय सिर्फ सिंपल सी एक ही चीज़ सूझती कि यार ये और कंटिन्यू करेगा, यार और मेरा एसएल हिट कर देगा। तो जितने एसएल लगाओगे सब हिट करते चले जाएगा। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, इस जगह पर यहाँ पर रेंज बना रही थी, मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, इस जगह पे बॉक्स क्रिएट किया और एसएल लगाया नीचे की ओर। इस इत्तेफाकी बात ये, इसके बाद मुझे पता था कि मार्केट दोबारा नीचे आएगा एसएल हंट करने, तो मैंने एसएल थोड़ा दूर का लगा लिया, ठीक, और वेट करा कि मार्केट इस रेंज के बाहर कैसा एक्ट करती है। एक बार भी मार्केट इस रेंज को तोड़ नहीं पाई, एक ही बार नीचे पहले गई थी, उसके बाद मार्केट इसी बॉक्स के अंदर रही। जब ये बॉक्स बन गया ना, तो मैंने समझ गया कि यहाँ पर जो बाय सेलिंग प्रेशर है वो वीक है, तभी तो, वरना यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था, यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर जाता ना। दूसरी चीज़ जो मुझे कन्फर्मेशन देती है वो है ये आरएसआई जो नीचे की ओर ओवर सोल्ड हो चुका था, आरएसआई ओवर सोल्ड हो चुका था। अब तीसरी कंफर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? पहले तो यहाँ पर ये थी, दूसरा यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट भी था, लमसम नॉर्मल था, सपोर्ट से मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच बात बताता हूँ। ये बॉक्स बनाया, ये आरएसआई ओवरसोल्ड दिखा, मुझे दो कंफर्मेशन मिली। तीसरी कंफर्मेशन जो मुझे मिली वो ये मिली, मैंने वेट किया, तीसरी कंफर्मेशन मिल नहीं रही थी, लेकिन मैंने वेट किया, ये जब ग्रीन कैंडल बनी तो ये ईएमए के ऊपर जाने लगा। देखो इस समय तक, यहाँ तक तो मुझे यही लगा ना मार्केट रिवर्स हो रही, यहाँ पे मुझे लगा बुलिश हो रही मार्केट, तो मेरे लिए वही तीसरा कंफर्मेशन था कि ईएमए के ऊपर आ गए। लेकिन ईएमए के ऊपर आए नहीं थे और फेक आउट देके नीचे आ गए। अब यहाँ पे मुझे डर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने एसएल वही लगा रहने दिया, क्योंकि मुझे यही एसएल लेना था, क्योंकि मुझे पता था मार्केट दोबारा से ये टेस्ट करने आ सकती है। तो मैंने एसएल चेंज नहीं किया, इसी जगह पे मार्केट फिर से ईएमए के ऊपर आता है। जब ईएमए के ऊपर आता है तो ये जो ईएमए का क्रॉसओवर है, दिस वाज आवर सॉलिड थर्ड कंफर्मेशन, समझे? सिंपल सी चीज़, यहाँ पर जब तीसरी बार इसने, तीसरी जो चीज़ हमें मिली सॉलिड, वो ये कि ईएमए का हो गया है यहाँ पर क्रॉसओवर, और बुलिश क्रॉसओवर है, तो मतलब यहाँ से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं नो मैटर व्हाट। तो यहाँ पर छोटा मोटा भी मूवमेंट मिलेगा तो मैं बुक करके निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर मूवमेंट 68 पॉइंट्स का मिल रहा था, ठीक है, तो मैंने ट्रेड इसमें नहीं किया, मैंने बैंक निफ्टी में इसको देख के लिया था। तो 68 पॉइंट का मूवमेंट ये प्रिडिक्टेड मेरे सेटअप ने दिया, ये मेरा खुद का पर्सनल सेटअप है, 3 कंफर्मेशन मुझे मिलते हैं, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अब बैंक निफ्टी में आपको बताता हूँ सिंपल सी चीज़ क्या है बैंक निफ्टी की। तो इसकी यहाँ पर ड्राइंग्स हटा देता हूँ, और सिंपल सी चीज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब हम लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सेटअप बन रहा था। एक ये बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हो, और आप देखोगे कि यहाँ पर आरएसआई जो है ओवरसोल्ड था। आरएसआई ओवरसोल्ड के होने के बाद हम ईएमए का वेट करेंगे, ईएमए के ऊपर ब्लू वाली तो आ गया था, लेकिन रेड के ऊपर नहीं आया, नीचे आया। फिर ये ब्लू वाली ग्रीन दोनों के ऊपर चला गया। जब यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ तो आप देखोगे, जूम कर देता हूँ मैं, जैसे ही क्रॉसओवर हुआ बैंक निफ्टी ने उस क्रॉसओवर से ही अच्छा खासा हमें जो है प्रॉफिट दे दिया, अराउंड 130 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ पर कॉल साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का ये तरीका होता है, जब बियरिश हो, पूरा मार्केट का सेटअप बियरिश हो, लेकिन आप मनी बना रहे हो, तो ये कैसे बनता है? ये सिंपल ऐसे ही बनता है। तो अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल का हम दो तरह के सिनेरियो लेकर चलते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है कल की, तो जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो हमें नीचे तक आके ऊपर की ओर ले जा सकती है, ये सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो नीचे अगर मार्केट ब्लीड करती है तो हमें कुछ सेटअप देखने हैं। पहले तो यही वाली रेंज जहाँ पे मार्केट फंसा हुआ था, इस रेंज में कैसा बिहेव करता है। 42,300 से लेकर 42,370 के बीच में मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे आप कॉल फिर से ले सकते हो, और डबल बॉटम बन के आप ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग ये वाला सपोर्ट टूट जाता है, 42,290 42,300 अगर टूट जाता है, तो मार्केट के में दो लेवल मैं देख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये 41,800 का और 41,600 के बीच का, यहाँ पे कॉल अगला ले सकते हो, लेकिन पुट डायरेक्ट बाय कर सकते हो यहाँ से नीचे आने का। तो ये नीचे आने के संकेत हो जाएंगे मार्केट के, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग हमें ऊपर की ओर ले जाती है, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग के साथ ऊपर ले जाती है तो हमें डायरेक्टली यहाँ तक तो मिनिमम लेकर आएगी मार्केट,
और ये एरिया है 42,800 का, 42,800 की रेंज में हमें लेकर आएगी कहीं ना कहीं, और इस रेंज से हम शायद पुट के जो पोजीशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल सिनेरियो जो है निफ्टी की वजह से बेरिश हो गया, इसलिए पुट साइड की पोजीशन बनाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन कॉल में बुराई नहीं है अगर एंट्री सही मिल रही है। जो कन्फर्मेशन मैंने आपको बताया उस कन्फर्मेशन से आप ट्रेड ले सकते हो। वही निफ्टी में अगर बात करूँ तो निफ्टी अगर ऊपर आता है तो आप यहाँ पर सेलिंग की सोच सकते हो, पुट साइड की पोजीशन बनाने की, क्योंकि यहाँ 200 ये में भी बैठा हुआ है। 18,050 से लेकर 18,080 के बीच में पुट साइड की पोजीशन बना सकते हो 30 पॉइंट का एसएल लेकर, और नीचे दोबारा वेट कर सकते हो कि ये वाला लो जो है टेस्ट होने आता है कि नहीं, 17,900 के 17,800 के अराउंड, ठीक। और तीसरी चीज़, जो अगर कॉल साइड की अगर पोजीशन बनानी है तो कॉल साइड की पोजीशन के लिए सिंपल सा ये वाले एरिया का वेट करो, 17,800 से 17,770 के अराउंड, और यहाँ से कॉल बना सकते हो अगर आपको सेटअप मिलता है अच्छा दोबारा से कॉल का, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ मार्केट एनालिसिस, एंड आई होप आपको अच्छा लगे। एक और चीज़, मैंने परसों की वीडियो में ही आप लोगों को ये बेरिश सिनेरियो जो है वो बता दिया था। देखो किस तरह से ये अच्छा खासा प्ले आउट करता दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ से देखोगे तो ये वाला लेवल मैंने बताया था, मार्केट ऊपर जाके तुरंत नीचे फॉल दे देगा, फ्री फॉल, और ये तीनों जो लेवल्स हैं वो टेस्ट हो सकते हैं। हम तो उससे भी नीचे आ गए, 43,000 से भी नीचे आ गए। तो ये नीचे आने के संकेत हमारे जो है बता दिए गए थे अपने वीडियो में।